क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं तमाम ज़ेबरा फिंच के चाहने वाले। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री, और हिस्ट्री से हम जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर आगे। मैं जो हूँ आपको जो गाइडेंस दूंगा वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रीडर्स और ऑस्ट्रेलियन जो हमारा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे ज़ेबरा फिंच पली बड़ी और जहाँ से ये इनहेरिट हुआ है सारा कुछ, मैं आपको उस स्टैंडर्ड पे लेके चलूँगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो वेदर है, पाकिस्तान के जो जिस तरह से एनवायरमेंटल है, जो सीज़न्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी मैच हैं, बजाय इसके कि मैं आपको यूरोप की तरफ गाइड करूं और उस स्टैंडर्ड से लेके चलूं। जो बर्ड का हम स्टैंडर्ड आगे डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, काफ़ी आगे जाके स्टेज पे, जिसमें हम इंग्लिश स्टैंडर्ड, डच स्टैंडर्ड, वो भी हम बेसिकली इसको देखेंगे कि ये कहाँ किस किस एनवायरनमेंट में रही हिस्ट्री वाइज। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हैं, तो बेसिकली जो उनके प्लेन्स एरिया होते हैं, ड्राई एरियाज़, ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ थोड़ी बहुत घास फूस उगी हुई हो, झाड़ियाँ हों, जिसके करीब कहीं पानी का बेहतर इंतज़ाम हो, वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं वाइल्ड एनवायरनमेंट में। और जब दरियाओं में पानी चढ़ा हुआ हो और बारिशें हो चुकी हों और जो सब्ज़ा हो वो हल्का हल्का निकल रहा हो ज़मीन से, तो ये इनका आइडियल मौसम होता है ब्रीड के हवाले से। दिखती कैसे हैं ये, इंतहाई खूबसूरत और ग्रे कलर में अगर हम डिस्कस करें तो ज़ेबरा फिंच इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चेस्ट के ऊपर ज़ेबरा मार्किंग होती है। मेल के जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेल के आप चीक अगर आप पैटर्न देखें तो वो एक रस्की गोल्डन कलर आप कह लो, वैसा होता है। फिर उसकी आइज़ के नीचे अगर आप टीयर मार्क देखें तो वो आपको मेल फीमेल दोनों में दिखेगा। फीमेल का थोड़ा ब्रॉडर होता है। फिर आपको एक वाइट पैच दिखेगा, फिर रेड बीक आपको उसको दिखेगी। बेली बॉटम उसका जो है वो आपको एक लाइट क्रीमिश आपको कलर में दिखेगा। इसके फ्लैंक्स आपको आप देख सकते हैं, ये भी एक रस्की रेड कलर आप कह लो, उस कलर में होते हैं। फ़ीमेल में जो है वो जो मेल्स के कलर्स एंड पिगमेंट हैं वो उस तरह से वाज़ेह नहीं होती। फीमेल्स में जो इसके कलर मार्किंग है वो मिसिंग होती है, और फीमेल बिल्कुल एक प्लेन कलर में होती है और उसमें टीयर मार्क आपको विजुअल में दिखेगा। ज़ेबरा फिंच जब वाइल्ड में है तो ये क्या खाती है, हमारे जहन में सोच में आता होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लेन्स के ऊपर जब बारिश के बाद या दरियाओं में जो पानी बढ़ता है तो वो पौधे उगाता है, उसमें सीड्स बनते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो दरख्तों से गिरे हुए फल फ्रूट जब वो सूख जाते हैं तो उसके बीज वगैरह होते हैं, वो भी जो है वो ये अपने डेली रूटीन में खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जब फ्लाई करते हैं या एक साथ होते हैं तो 300 तक बर्ड का झुंड भी देखा गया है वाइल्ड के अंदर, कि 300 तक जो है वो क्वांटिटी में ये घूम रहे होते हैं। दूसरा ये कि जो दिन का पीरियड होता है जिसमें ये वेजिटेशन भी खाते हैं ये, ठीक है जी। दिन के पीरियड में मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे दिन के पीरियड में बर्ड रेस्ट करता है, ये दरख्त के किसी छांव के नीचे सारे एक साथ बैठ जाते हैं, वहाँ पे ये अपनी सिंगिंग भी करते हैं। और मैटिंग सीज़न अगर होता है तो ये मैटिंग वगैरह भी दोपहर में जो है वो ये कर रहे होते हैं। मैटिंग के दौरान जो है वो अगर फीमेल लेइंग पे आ जाए तो नेस्टिंग मटेरियल बनने से पहले ही अपनी स्पॉट जगह पकड़ लेते हैं। नेस्टिंग मटेरियल इनके पास वाफिर मकदार में होता है, दरख्तों की टहनियाँ, सूखे हुए पत्ते और गिरे हुए पर, झड़े हुए पर और घास के ऊपर निकले हुए वो जो कोपल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो वो
नेस्टिंग मटेरियल तो आप ये समझ लें कि हम जो इसे देते हैं वो उससे भी बहुत बेहतरीन ही ख़ुद बना लेते हैं वहाँ पर। क्लच कंप्लीट होने से पहले ही नेस्ट बन जाता है, तो मेल जो है वो आस्ता आस्ता उसको बिल्डअप करता रहता है और मादा अपना क्लच जो है वो कैरी करना शुरू करती है। और नॉर्मली जो है वो 5 का क्लच आप समझ लें कि 5 अंडों का क्लच जो है वो होता है इनका। और देखा ये गया है कि 10 एग्स भी जो हैं वो वाइल्ड में बर्ड अगर हेल्दी इन्वायरमेंट में है, कोई ऐसे हिस्से में है जहाँ पे वाफिर मकदार में फूड्स, ग्रीनरी और उसके खाने पीने की सहूलत बहुत अच्छी है, फ्लायर्स को अच्छी है, तो वो 10 अंडों तक पर क्लच भी जाती है। ठीक है। 12 से 15 दिन का जो है वो उनका पीरियड होता है जिसमें हैचिंग स्टार्ट होती है, इनक्यूबेट करती है। तब तक मेल फीमेल जिम्मेदारियाँ बांट लेते हैं और ज़्यादातर फीमेल जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है, मेल कम ही निभाता है। उसके बाद जो है वो हैचिंग स्टार्ट होती है। फीड जो करवाते हैं अपने बच्चों को तकरीबन 18 दिन तक जो है वो होता है, 16 दिन तक 18 दिन तक। सेहत पे है बच्चे की कितनी जल्दी डेवलप कर जाए, जितनी जल्दी वो बड़ा हो जाए। और फिर उसके बाद फ्लाई टाइम होता है, फ्लेजिंग स्टार्ट हो जाती है, वो नस से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये साइकिल घूमता है और इस तरह से ये वेरी करते हैं। सीज़न के स्टार्ट में जो बच्चों का सर्वाइविंग रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है। नई घास उगी हुई होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है, वेदर बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो उसमें बच्चे डिफरेंट एनवायरनमेंट में पलते बढ़ते हैं। जैसे जैसे सीज़न एंड की तरफ जाता है ड्राइनेस आती है, फूड के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, बर्ड पूरा दिन फिरता रहता है। ये 3-3, 4-4 घंटे पे खाते हैं। सबसे ज़्यादा ये सुबह खाते हैं जिसमें ये ग्रीन फूड को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उसके बाद दोपहर में ये हल्का सा खाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर रात होने से पहले ये सबसे बड़ा मील कंज्यूम करते हैं, जो कि आप ये समझ लें कि 0.9 ml तक जो है वो ये अपना स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि बर्ड जब बनता है, जब ये पैदा होता है तो इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, तो वो फ्लेजिंग का नंबर ज़्यादा होता है। जब बिल्कुल ड्राई वेदर चल रहा होता है और सीज़न एंड की तरफ हो तो उसमें डेथ्स बहुत आती हैं। मेल फीमेल बच्चों को फुलफ़िल नहीं करवा पाते, उतनी वेदर भी एक्सट्रीम होना शुरू हो जाता है, गर्मी से सर्दी की तरफ जाने लगता है, सर्दी से गर्मी की तरफ, तो उसमें भी डेथ्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह जो है वो नेचुरली कुदरत बैलेंस कर देती है। जितने बच्चे आते हैं उस हिसाब से फिर एक्सपायरी भी होती है। तो इस तरह से कुदरत का निज़ाम चल रहा है। और ज़ेब्रा फिंच की वैसे आजकल जो अगर कंडीशन में बताऊं आपको ऑस्ट्रेलिया में, तो वो नंबर्स इंक्रीज़ हुआ है वाइल्ड का। क्यों इंक्रीज़ हुआ है कि जगह जगह डैम्स बन रहे हैं, छोटे छोटे पूल्स बन रहे हैं और इस तरह का एक वाटर सेवरेज का एक निज़ाम डेवलप होता जा रहा है जैसे जैसे उनकी आबादियाँ बढ़ रही हैं। तो जहाँ जहाँ पानी होगा और ऑस्ट्रेलिया में ज़ेब्रा फिंच होंगी तो वहाँ पे इनके अपने नंबर्स इंक्रीज़ होगा। तो ये एक हिस्ट्री थी, एक आपको बैकग्राउंड दिया था मैंने ज़ेब्रा फिंचेस का। कहने वाले जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, वो ये भी बताते हैं कि जो ये इनहेरिट हुई है वो अफ्रीका से हुई है, अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया इनहेरिट हुई है। ये काफ़ी पुराने इनहेरिट हुए हैं क्योंकि उस टाइम ये कॉन्टिनेंटल जो थे वो मेकशिफ्ट नहीं थे और काफ़ी दुनिया का जो नक्शा है वो डिफरेंट था हज़ारों साल के पहले। तो ये वहाँ से इनहेरिट हो गया है और इन्वायरमेंटल इतना प्लेन्स में वाटर सहूलत और फिर वो इस तरह का अगर आपको इन्वायरमेंट मिल जाए जहाँ ओपन ग्रीन एरियाज़ हों, दरख्त हों, जहाँ पे छुपने की जगह हो, तो वहाँ पे ये फलते फूलते बहुत अच्छा है। और ड्राई वेदर इनको बड़ा पसंद है। तो ये एक हिस्ट्री थी, लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ हम उस पर गए। अब हम नेक्स्ट उस पर आएंगे कि ये कैप्टिविटी में जब आ गई है तो अब इसकी हाउसिंग कैसे करनी है, हम इसको कैसे रख सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना केज का साइज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे,
पानी की सहूलत और ये वो नेस्ट बॉक्स किस तरह का होना चाहिए, कैसे हम चूज़ करेंगे मेल फीमेल कौन सा लेना है, तो वो सारी चीज़ें हम जो है वो अगले इसकी आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। और ज़ेबरा को हम साथ में सीखेंगे और आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम।